जब आप खुद लोगों को दावत दे रही हैं कि मेरे पीछे आप आएँ और वहाँ पे जाके फिर लोग तो पहले आपसे सेल्फीज लेते रहे आपके साथ। हॉस्पिटल है, वहाँ पे नर्स भी है, वो इमरजेंसी में भी जो है ना मरीजों को देखने के बजाय फोन पे लगी रहते हैं, ज्यादातर अपना वक्त जो है ना फोन पे करती हैं। एक लड़का है, उसके साथ बाहों में बाहें डाल के उसके साथ ऐसी वल्गर वीडियोस बनाती है वो चीज का कि लड़कों ने बहुत गलत किया। हाँ, उनकी क्यों इतनी जरूरत है कि वो किसी लड़की को छेड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आशा नामी टिकटॉकर की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं कि उनके साथ लड़कों ने मीनार पाकिस्तान में जो है छेड़छानी की। तो ज़रा मैं इस बात पे रोशनी डाल दूँ कि हम भी लड़कियां हैं, ठीक है, और हम लोग भी इस तरह के फेस्टिवल्स पे, इस तरह की त्योहारों पे जाते हैं पार्क्स वगैरह में, और हम किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई कि वो हमें हमारी तरफ देखे भी, ठीक है, हमें कोई पास से भी मर गुजरी, यानी कि कभी किसी ने ऐसा किया नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये भी देखा था कि उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो आप सब आए। जब आप खुद लोगों को दावत दे रही हैं कि मेरे पीछे आप आएँ और वहाँ पे जाके फिर लोग तो पहले आपसे सेल्फीज लेते रहे आपके साथ, और उसके बाद ज़ाहिर है जब इकट्ठा हो गया, वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठी हो गई है तो फिर वहाँ पर नागहानी इस तरह का वाक़या पेश आ गया है, तो आपने इतना कर दिया। सबसे पहली बात ये है कि अगर ये वाला मौका था, आपने टिकटॉक ही बनानी थी, तो आपको क्या मसला था कि आप इतनी भीड़ में जाके वहाँ पे बनाए, वहाँ पे जाके घर में बना लेते या कहीं और बना लेते। अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे ओछत कंडे करके आप एक पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहती सारे, लेकिन बहुत अच्छे भी लोग हैं। हम भी बाहर निकलते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है हम लोगों ने, पार्क्स में भी जाते हैं, तो आप तो ये इमेज दे रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की लड़की अगर कोई भी बाहर निकलती है तो उसके साथ ये सलूक होता है। जी नहीं, पाकिस्तान के मर्द और औरत की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान को 75 ईयर्स हो गए हैं बने हुए, और आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसा वाकया सुना ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कि जो है वो किसी लड़की के साथ ऐसे पार्क में लड़कों ने जो है ना वो छेड़छानी की है। और इस तरह स्पेशली इस तरह जो हमने वीडियोस देखी हैं, तो ये खुद ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स किया तो फिर ही ऐसा हुआ है ना। तो ये है कि बजाय इसके कि आप दूसरों पे उंगली उठाएं कि उसने गलत किया है, थोड़ा सा अपने आप को भी सुधार। मैं भी एक लड़की हूँ, जाहिर है दुख होता है कि अगर तो वो सच भी होती तो डेफिनेटली हम आवाज़ उठाने में हम सबसे पहले होते, लेकिन जो चीज़ गलत है, आप इस लड़की की खुद वीडियोस आप देख लें, उसमें एक लड़का है, उसके साथ बाहों में बाहें डाल के उसके साथ ऐसी वल्गर वीडियोस बनाती है, वो कभी इसके मुँह पे हाथ फेरा होता है, तो क्या कभी ये इसके मुँह पे फेरी होती है। तो क्या ये करने के बाद आप लोग तो आपको इस तरह देख चुके हैं। तो जब आपको उस रैम्बो नामी लड़के के छेड़ हाथ लगाने पे कोई एतराज नहीं है, तो वो भी नामहरम था और ये भी नामहरम थे। अगर आप तो बात तो तब बनती ना कि अगर वो भी आपके फासले के साथ रह के वीडियोस बनाता, वो भी आपको बाहों में लेके फेरा होता, तो कभी आप उसकी झोलियों में बैठी हुई हैं, कभी उसके साथ होटल्स में जाके खाने खा रही हैं और वीडियोस बना रही हैं। वैसे भी हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ का हमें सख्ती से कहता है कि अगर आप घर में रहो, क्योंकि आप कोई आम नुमाइश की चीज़ नहीं हो कि आप जो घरों बाहर फिरते रहो, आप घर में बैठे रहो, इज्जत आपकी घर में बैठने से है। चलिए ठीक है, अगर आपने इस तरह के मौके पे बनानी ही थी तो आप जाके पहले वीडियोस बना के उस दिन अपलोड कर देती। जरूरी उसी दिन जाके रश में आपने वहाँ पे ये बनाना था, दुपट्टे बाल आपके वहाँ पे भी खुले हुए थे, सिर्फ आपने शलवार कमीज पहनी थी, बाल खोल के तो आप लोगों को फ्लाइंग किसेस कर रही थी वहाँ पे। तो ये आजकल तो किसी लड़के की तरफ हंस के देखना भी बहुत बुरी बात है। आप उनको फ्लाइंग किसेस करके अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, और आपने स्पेशल अनाउंसमेंट भी की थी टिकटॉक पे पहले कि मैं आ रही हूँ वहाँ पे, और जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरे फैंस हैं, वो वहाँ पे आए क्योंकि मैं वहाँ पे होंगी। तो फिर फैंस ने ऐसा रिएक्ट करना था। और ये लड़की PID में लाहौर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नर्स भी हैं, और इन्हें 2 दफ़ा वहाँ से जो है ना वो वार्निंग लेटर जो है वो जारी हो चुका है कि आप जो है ना वो इमरजेंसी में भी जो है ना मरीजों को देखने के बजाय फ़ोन पे लगी रहती हैं, ज़्यादातर अपना वक्त जो है ना फ़ोन पे करती हैं। तो भाई अगर आपको इतना क्रेज़ है फ़ोन यूज़ करने का, अगर आप फ़ोन के बगैर रह नहीं सकती हैं 2 मिनट के लिए भी, तो आप घर में बैठे क्यों अपने शोबे के साथ भी ज्यादती कर रही हैं आप। तो मेरा तो यही है कि जो है अवाम को इस चीज़ के लिए कहना ठीक है, उन्होंने भी गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उनका भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज़ का कि लड़कों ने बहुत गलत किया। हाँ, उनकी क्यों इतनी जरूरत है कि वो किसी लड़की को छेड़ें, ये बहुत गलत हरकत है। लेकिन जहाँ पे आप भी गलत हैं, हम आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा ना संभल के रहना चाहिए, लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में एक इस्लामी मुल्क है और हम इसकी भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लड़की होने की हैसियत से ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखे, इतना लड़कों के साथ फ्री मत हो।
हो कि आप उनको खुद दावत देंगे वो आपके साथ आके बदतमीजी कर सके। क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमसे ज्यादा आपका दुख किसी को नहीं, क्योंकि लड़की ही लड़की को समझती है। और अगर जब हमने आपको देखा है तो फिर इस तरह तो फिर हम लोग आपकी जो है ना इस तरह है कि गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि क्यों उनकी इतनी जरूरत हुई कि वो छेड़ें भी, लेकिन आपको भी थोड़ा ना ऐसे मुहताज रहना चाहिए था। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक एज अ गर्ल लड़की होने की हैसियत से कुछ बातें बताई हैं जो हमने फील की हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मीडिया टॉक। अल्लाह हाफिज़।